हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्लस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम गांधी जी के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। आइए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे गांधी युग। गांधी युग में देखिए, महात्मा गांधी का जन्म भारत में गुजरात के तटीय शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था तथा इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे और इनके 4 पुत्र भी थे। अब बात करते हैं हम 1915 की। तो 1915 में 1915 में अफ्रीका में गुजार कर गांधी जी 21 साल गुजारे और फिर भारत लौटे थे। फिर गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि भी से सम्मानित भी किया गया था। अब हम बात करते हैं 1916 की। गांधी जी ने अहमदाबाद के नज़दीक साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। आइए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं 1917 की। तो 1917 में क्या हुआ? गांधी जी के आंदोलन शुरू हो गए थे। सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण जिले से शुरू हुआ, जो नील की खेती का विरोध था। दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ, जो कर नहीं आंदोलन था। फिर तीसरा तीसरा आंदोलन अहमदाबाद में हुआ, जो मजदूरों के साथ भूख हड़ताल से संबंधित था। फिर आते हैं, बात करते हैं 1919 की। तो 1919 वेरी इंपॉर्टेंट है। 1919 में क्या हुआ? 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया। इसका विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। इस जनसभा में जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, जिससे सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। इस समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग कर दी थी। आइए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे 1920 की। 1920 में क्या हुआ? 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक। फिर 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दिया, जिससे गांधी जी यह आंदोलन स्थगित कर दिए थे। अब फिर हम बात करते हैं 1923 की। 1923 में मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम 1924। 1924 में क्या हुआ? महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, वो भी बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में। फिर हम बात करेंगे 1925 की। 9 अगस्त 1925 को रेलगाड़ी से ले जाया जा रहा सरकारी खजाना काकोरी स्टेशन पर रामप्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खां ने लूट लिया, जिसे काकोरी कांड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें और बहुत सारे लोग थे। फिर बात तो पड़ती है 1927 की। इसमें इन 1927 में इन सभी क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी। अब बात करते हैं 1927 में। भारत का संविधान बनने भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। इसमें 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश लिया था। साइमन कमीशन वापस जाओ नारा लगाया गया। इस कमीशन में क्या हुआ? इस कमीशन में जोरदार का विरोध करने के कारण लाला लाजपत राय का लाठियों से प्रहार कर दिया गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करेंगे 1923 में। 12 मार्च 1923 को गांधी जी ने 1979 समर्थकों के साथ साबरमती में दांडी 322 किलोमीटर की पैदल यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक कानून तोड़ा था। फिर हम बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन की। 1930 में क्या हुआ? 1930 से लेकर 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और इसमें भारतीय संविधान लगभग 40% पूरा हो गया था। फिर हम बात करेंगे 1935 की। तो 1935 में क्या हुआ? 1935 में भारत सरकार ने सुधार अधिनियम पारित किया, जिसमें सांसदों की सीटों पर निर्धारित की गई थी। फिर हम बात करेंगे 1940 की। मोहम्मद अली जिन्ना ने लगभग पाकिस्तान बनाने की मांग की थी। पाकिस्तान नाम चौधरी रहमत अली ने किया। फिर उसके बाद में 1942 में हुआ, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तथा भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर कर दिया था। फिर बात करते हैं हम 1946 की। तो 1946 में क्या हुआ? कैबिनेट मिशन। इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान पूरा तैयार किया गया। फिर 1947 में हम बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान को 2 अलग देश बना दिए गए।
भारत और पाकिस्तान जो रेड क्लिफ रेखा से अलग होती है। फिर अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों की, तो ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण है। चंपारण 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, खिलाफत आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920, नमक आंदोलन यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।